channel. Yeah. Hey guys, welcome back to my channel. So आज मेरी ऑफ है क्योंकि कल से मेरी नाइट स्टार्ट है, तो इसलिए आज ऑफ है नाइट से पहले और नाइट के बाद भी। बस खत्म होने वाली है मेरी ड्यूटीज, बस नाइट के बाद एक मॉर्निंग है फाइनली, तब मेरा इंटर्नशिप खत्म है। मतलब आज मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑफ में जो करती हूँ, जितना भी होता है वो सब आपको दिखाऊं, जस्ट लाइक डेली ब्लॉग। मतलब कि मैं क्या करती हूँ अपने ऑफ के दिन। Okay. हमेशा वही नहीं करती, मतलब सेम रिपीटेड नहीं होता, कभी कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो ऑफ के दिन होते हैं। और सोचा कि कल मेरा ऑफ है तो मैं ये करना है, मुझे वो करना है, तो सब अभी दिमाग में है। सुबह उठ के पढ़ते हैं क्योंकि सुबह अच्छा रहता है पढ़ने के लिए, इसलिए उठ के पढ़ते हैं। और 8 बज गए हैं और अब जाएंगे हम, मतलब पहले ब्रश करेंगे, फिर हाथ मुँह तो नहीं धुलूंगी अभी, वो बाद में जब कुछ होगा तभी धुलूंगी, क्योंकि ठंडा भी हो रहा है और ऊपर से जुकाम लग गया है। ऐसा हुआ था कि परसों घी खाया था, फिर ठंडा पानी पिया था, तो वो सब ऐसे हो गया। Okay. ब्रश करेंगे सबसे पहले। और आज ब्रेकफास्ट में है बटर और आलू का पराठा। पढ़ाई हो गई है और ब्रश करते हैं, फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट में। तो रोशनी भी पढ़ाई कर रही है अपने आशियाना में, उसका जो नीचे आशियाना है। पढ़ाई कर रहे थे सुबह से, पता नहीं क्या हुआ कि बहुत भूख लग रही है। वो मैंने बोला रोशनी की ब्रेकफास्ट चले, उसने कहा हाँ यार मुझे भी भूख लग गई है। और उसको मतलब उठते उसको उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लग गई है, तो अभी वो ओएस खा रही है। हमको स्नैक्स में ओएस मिल रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के दे रहे हैं हमको वो ओएस, बट वो ओएस दे रहे हैं और रोशनी खा रही है और बोल रही है कि चल इसके बाद चल, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, उसको भी भूख लग गई है। ये देखो, ये अभी उसका प्री ब्रेकफास्ट चल रहा है। दिखा हमको स्नैक्स में ओएस। पता नहीं ओएस क्या है। कौन से वाले? पहली बात हमारे स्नैक्स में अब ये भी इंक्लूड हो गया है, पता नहीं क्यों किया है। नहीं, ये 2 हफ्ते से पड़ा हुआ है। हाँ, ये खाते नहीं है मगर खाते नहीं, लेकिन जब भूख लग गई तो हम कुछ भी खा लेते। यो यहाँ पे हमारा डस्टबिन है। गाइस, तो मैं आ गई हूँ ब्रश करके और अब जाएंगे थोड़ी देर बाद हम ब्रेकफास्ट, मतलब 5-10 मिनट में निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और मैं बाहर गई थी तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी धूप होगी, तो मैं अपने रजाई ब्लैंकेट ये सब अब धूप में सुखा लूँगी, बट मुझे लग नहीं रहा कि धूप आएगी। चलते हैं ब्रेकफास्ट में, सो लेट्स गो। और रोशनी मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे ये लटका रखे हैं, मतलब इसमें कूड़ा रखने के लिए, क्योंकि डस्टबिन बाहर है, ठीक है, तो वहाँ जाने के लिए सुस्ती आती है। तो वैसे बहुत लेजी हो चुकी हूँ मैं अब, और सुस्ती आती है तो मैंने ऐसे कर रखा, उसने अपने टेबल में लगा रखा, मैंने टेबल में लगा रखा, तो ऐसे रैपर फेंक लेते हैं इसमें और बाहर जाके डिस्कार्ड करते हैं। जब वो फुल हो जाता है, तो वो फुल हो गया तो आज उसको डिस्कार्ड कर दूँगी। आलू के पराठे और बटर खाने। बहुत गंदी हो रही है शक्ल, मुंह नहीं धुल रखा। अंदर की हीरोइन जाग रही है अभी, दीपिका पादुकोण। सो या लेट्स गो। गाइस, आ गए हम मेस से और हमने पेट भर के ब्रेकफास्ट कर लिया है। मतलब जो आलू के पराठे थे बहुत टेस्टी हो रहे थे। धूप आई थी बीच में, फिर मैंने कहा यस धूप आ गई है, बट फिर धूप चले गई है, तो अब तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि पूरा मौसम बंद हो गया है, तो धूप तो आई ही नहीं। और मैस में गई थी तो मैं ये मिर्च लाई, क्योंकि मुझे एक चैलेंज करना है दादी के साथ, तो उसके लिए मैं मिर्च लाई हूँ। सबसे पहले मैं अपना बेड सही करती हूँ और या उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। मतलब कुछ दिन पहले मेरे पास बहुत अच्छा मुझे सबसे क्यूट, सबसे अच्छा मुझे अभी तक जो लगा PR पैकेज जो मेरा आया, तो मैंने जैसे ही देखा उसे मैंने कहा वाह बहुत ही क्यूट है, तो मैं दिखाती हूँ। वो क्रिसमस में आया था, तो बहुत टाइम हो गया क्रिसमस को, मगर वो थोड़ा लेट आया था, मतलब न्यू ईयर पे आया था, तो मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत क्यूट है। तो ये जो PR पैकेज आया था मुझे बायोडर्मा से आया था, और इसको खोलते ही मुझे वो वाह, क्योंकि सबसे पहले मैंने चॉकलेट देखी और मतलब कभी मुझे ऐसा आया नहीं कि चॉकलेट है जिसमें, ठीक है। तो ये चॉकलेट जो ये बोल रहा है कि जल्दी खोल, तो या फिर ये है क्यूट सा कार्ड बायोडर्मा की तरफ से, ये इसने निकाल दिया। और ये बहुत क्यूट लगता है ना ये गिफ्ट में, इसलिए मैंने किसी का देखा था कि कोई अगर पैकेज गिफ्ट ऐसे दूंगी, पेट खाली पेट काम कर दूंगी। ये प्रोडक्ट्स आए थे, मतलब ये है उनका मॉइस्चराइजर और ये क्लींजर या मेकअप रिमूवर। और इसमें सबसे क्यूट ये भी है कि ये जो पेन है, और मतलब ये जब खत्म हो जाएगी तो मैं इसकी सीड ये लगा दूंगी। चिली वाला प्लांट है इसके। और सबसे लास्ट, मतलब मैंने देखा था मगर ये सबसे ज्यादा क्यूट है, ये जो बायोडर्मा का माई स्किन केयर प्लानर है। अभी तो कुछ लिखा नहीं है, अभी मतलब इसको यूज नहीं किया है, मगर बहुत ही क्यूट है। मतलब पूरी स्किन केयर आप लिख सकते हो। ऊपर से बहुत ही क्यूट इसमें ड्राइंग बनी है, ये देखो, सी
सो थैंक्स बायोडर्मा। खिड़की खोलती है क्योंकि ठंड की वजह से हम बंद कर रहे हैं, तो थोड़ा वेंटिलेशन हो जाएगी रूम में। थोड़ा साफ करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से साफ नहीं किया। कुछ दिन पहले झाड़ू लगाया रूम में, तो ठीक है, मतलब अच्छा है रूम। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था हमने झाड़ू नहीं लगाया था रूम में, मगर एक दिन इसके ऑफ थी तो इसने लगा दिया था। तो या तो सर्दियाँ हो गई इसलिए रजाई निकाली थी, बट हमको सर्दियों में निकाल रजाई, गर्मियों में नहीं बता रही हूँ कि बहुत ही भारी रजाई है। मतलब 10 किलो का वेट है इसका। 10 किलो का वेट है इसका। आदत नहीं थी भारी रजाई वो करने का। और नवोदय में हम जैसे रजाई फोल्ड करते थे, मैं बताती कि कैसे करते थे, वो सबसे अच्छा स्टाइल था, मतलब ऐसे रजाई फोल्ड करने का। ये स्पेस कम घेरता है। ये हो गया बेड सेट, मतलब सही है। अब मैं थोड़ा जो चेयर पे जो कपड़े हैं वो भी यहाँ रख लेती हूँ अंदर। मैं बाहर से कपड़े लाती हूँ, मतलब सुखा के आती हूँ, तो मैं बेड ऐसे फेंक देती हूँ। मतलब इतना सुस्ती आती है मुझे कि मैं फोल्ड करना फिर अलमारी रखना। तो बट आज जब बेड सेट हुआ है तो चेयर भी सेट होगी और टेबल भी अच्छा होगा बहुत टाइम बाद। मेरे को सेट है, ये सेट है, बस उसको घुसने की देर है। उसने स्टडी टेबल उसका रेडी है, पढ़ना उसे। बेड हो गया है, टेबल हो गया है और सब कपड़े मैंने अंदर रख लिए हैं। और अब मुझे याद आया कि कल से मेरी नाइट है, तो यूनिफॉर्म अभी पहले भिगा लेती हूँ निरमा में, फिर उसका थोड़ी देर फिर धुल लूंगी, के बीच कुछ और काम कर लूंगी। तो ये अभी जाती हूँ। मैडम बैठ गई है अपने पढ़ने के लिए। स्टार्ट अभी हुआ नहीं है, वो प्रोसेस चलती है, तो बहुत लेट लगती है प्रोसेसिंग चलने में, स्टार्ट होने में, मतलब पढ़ाई करने में। तो किसी भी कोई भी प्रोसेसिंग होती है उसके लिए कम से कम 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स तक, मतलब ये पढ़ने के लिए जाएगी तो 24 आवर्स बाद, फिर वो पढ़ने के लिए जाएगी 24 आवर्स बाद। जब भी फिर पास आ गया मेरे पास, अगर कुछ भी कैसा आ रहा है तो कोई बैग नहीं है, दूर रख फोन, दूर रख। अभी मैं देखूं, मुझे दिखा दे सी बात। लो फिर से देखो, इसने रीटेक लिया है। नहीं चीज प्रोसेस होने में टाइम लगता है 24 आवर्स, तो मेरे को लगेंगे थोड़ा टाइम लगेगा मुझे 24 आवर्स, मतलब वो अभी पढ़ने जाएगी 24 आवर्स, इसके बाद जैसे पढ़ने जाएगी 24 आवर्स, मतलब पढ़ेगी नहीं। या चल पहले कपड़े भिगोते चल, हमारी नाइट है कल से। कपड़े की हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ, मतलब कपड़े मैंने भिगो दिए हैं। अब जा रही हूँ, मैं बाहर गई थी, ऐसी धूप दिखी मुझे, तो मैंने कहा वाह धूप आ गई है। तो मैं ब्लैंकेट और ये रजाई गद्दे सारे, तो मैं ये सारे तो मैं ब्लैंकेट इन सबको अभी धूप में सुखाऊंगी, ऊपर छत में डालूंगी। तो वैसे काफी बड़ा छत है और काफी ज्यादा स्पेस उसमें डालने के, अगर होप्स हो कि फुल नहीं हो गया होगा, जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। कपड़े भिगा दिए हैं, थोड़ी देर धुल लूंगी, बेड सही हो गया, रूम थोड़ा सही हो गया है, और अब इनको धूप में सुखाने की बारी है। तो लेट्स गो। जैसे कपड़े डाले, रजाई गद्दे डाले, तो धूप चली गई है, मतलब वाह। तो जाऊंगी अब, देखती हूँ और क्या काम बचा है। धूप के भरोसे मैंने डाला था, जो धूप अब है नहीं, बट आई होप कि आ जाए 5-10 मिनट में फिर से आ जाए धूप। मैं खुश होके गई थी, मगर जब आई तो दुखी होके आई। तो हो गया है, ये सब गद्दे भी डाल दिया है। अब मुझे जो काम करना है वो है, मैं थोड़ी देर कुछ, मुझे रिसर्च का कुछ करेक्शन करना है, तो वो करूँगी थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल बहुत मुझे घर के लिए कुछ सामान भेजना है, तो वो पैक कर देती हूँ मैं, क्योंकि मतलब जब पैक करूँगी तभी भेजूंगी, मगर पैक नहीं हो पाया तो मैं भी पैक करूँगी उसे। तो यहाँ मैं बैठी थी धूप के भरोसे बाहर पे, मगर धूप ने धोखा दे दिया। नहीं धूप आई थी बाहर पे, और आई जैसे दिन ऊपर कंबल, जैसे दिन ऊपर बहुत लाइट, जिस दिन ऊपर कंबल डाला वो धूप चाहिए। मैं कैसी गंदी से आ रही है, अब तो हीरोइन आ रही है यार, तू हीरोइन है हमारी। मतलब ये भी बाहर बैठी थी, कहाँ इतनी पतली होगी दिख नहीं रही, तो ये भी तो ये भी धूप में बैठी थी, उसकी जैसे आई, मगर फिर धूप चली गई, तो ये भी अंदर आ गई। अब फिर तूने कंबल डाला तो धूप चली गई। हाँ वाह, मेरे कंबल डालने से धूप चली गई, बहुत अच्छा। ये था मतलब क्या होता है आगे। तो मेरे पास बहुत सारे PR पैकेज थे, तो मैंने सोचा कि
कुछ घर भिजवा दूँ मम्मी और बहन के लिए, तो वही पैक करने जा रही हूँ। फिर इन्हें पार्सल के थ्रू भिजवा दूँगी घर, क्योंकि बहुत सारे इतने मैं ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी, तो भिजवा देती हूँ मैं बीच बीच में घर। और या अभी पैकिंग करूँगी और जैसी पैकिंग होती है, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं सीधा पार्सल करा दूँगी। तो ये 2 पार्सल मैंने रेडी कर दिए हैं, उठलेरा। ये 2 घर भिजवाऊंगी मैं। देखती हूँ क्या करती हूँ, जो भी करती हूँ वो अपडेट देती हूँ। पहले तो ये सब समेटती हूँ जो मैंने इतना कूड़ा कर दिया है, और मुझे मतलब थकान सी लगी, मुझे ना ये सब टेप लगाते लगाते ना नींद आ रही थी। फिर मैं रखती हूँ अंदर और समेटती हूँ पहले। तो अभी 1 बज गए हैं, मतलब बहुत काम था, तो मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ काम के बीच। और अभी तक मैंने कपड़े भी नहीं धुले हैं, अब पता नहीं शायद अब लंच के बाद आके धुलती हूँ उन्हें। मैंने ढंग से दिखा नहीं रही, बस जितने भी काम हो रहे हैं मैं आपको बीच बीच में दिखा रही हूँ कि हाँ क्या हो रहा है। तो या होप यू अंडरस्टैंड। तो अभी जाती हूँ, वो रिसर्च करने फटाफट वो निपटा देती हूँ। तो हमारी रिसर्च चल रही है, तो उसका जो कुछ करेक्शन था वो करना है, और पता नहीं रिसर्च कब तक कंप्लीट होगी हमारी 4th ईयर में। लेट्स सी। रिसर्च का काम मतलब मैंने थोड़ा छूट रखा है, तो लंच के बाद आके करूँगी। अब सब लंच पे चले गए हैं, तो बोल रहे हैं कि आजा आजा, तो फटाफट लंच करते हैं, क्योंकि बज गए हैं 1:30 बजने वाले हैं, 1:30 बज गए हैं मतलब। तो लंच करते हैं। तो गाइस लंच हो गया है, और अब जाऊँगी मैं सोने के लिए। मतलब रजाई गद्दे मतलब जो मैंने डाले थे ऊपर वो सूखे नहीं, क्योंकि धूप नहीं थी अच्छी से, और लंच भी ठीक था। और अब जाके मैं थोड़ा बिग बॉस देखूंगी, थोड़ा एडिटिंग करूंगी, तो उसके बाद हाँ मैं सो जाऊंगी, 4:30 बजे सो जाऊंगी, और फिर शाम को उठूंगी और देखती हूँ क्या होता है। तो अभी तक तो पढ़ाई हुई थी, बट मैं पढ़ाई करूंगी शाम को उठ के। तो जुकाम से अभी हालत खराब हो रही है, इसीलिए गर्म पानी पिया जा रहा है, क्योंकि कान में पटाखे फूट रहे हैं। जुकाम में जो होता है आपको पता होगा, जैसे पहले गर्म पानी पियेंगे फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे शाम को और पढ़ेंगे, खाएंगे, फिर सोएंगे। ऐसे ही होता है, ऑफ के दिन कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ काम आ जाता है। तो हाँ कल से नाइट है, और वैसे भी नाइट के आने के बाद तो पूरा दिन मैं सोती हूँ, फिर सोती हूँ, उठती हूँ, नाइट जाती हूँ, ऐसे होता है। और या आप बोल रहे थे कि बहुत सारे बोल रहे थे कि कब आपका BSc नर्सिंग ख़त्म हो रहा है, तो मे बी फैब तक ख़त्म हो जाए, फैब या मार्च तक चले, मगर इंटर्नशिप भी ख़त्म होने वाले हैं। मुश्किल से 3-4 दिन है इंटर्नशिप के। फाइनली ख़त्म हो गई है इंटर्नशिप। और इसके साथ साथ ब्लॉग्स मतलब हॉस्पिटल जो ब्लॉग्स हैं वो तो आ ही नहीं रहे। तो या मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि हॉस्पिटल ड्यूटी ब्लॉग्स देखने आए थे, और मतलब उसमें मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं इस जर्नी में, तो मैं ये बता रही हूँ कि मतलब नहीं आएंगे अब। तो ऐसे भागना मत, स्टिक रहना मेरे चैनल में, जस्ट व्यूज़ लाना, जैसे आप नॉर्मल ड्यूटी ब्लॉग्स में लाते हो, तो वैसे नॉर्मल ऐसे वीडियो में भी लाना। और इसमें मैं ऐसे कैजुअल दिखा रही हूँ अपना कि मेरे साथ मतलब मैं क्या करती हूँ पूरे दिन ऑफ में। और सारे बोर हो रहे हैं क्या कुछ नहीं ये वो करके। ओए लाइट गई फिर से, तो यहाँ लाइट चले गई, और ज़्यादा सोने का मौसम हो गया है। तो या बाय, पानी पी के मैं सो जाऊँगी, बाय बाय बाय। गुड इवनिंग। तो अभी मतलब मैं उठी 7 बजे, तो आधा घंटा पहले हो गया, मतलब अभी 7:30 से ज़्यादा हो गया है। तो बस हाँ सॉरी 8 बजने वाले हैं। तो अभी आधा घंटा पढ़ूंगी थोड़ा सा, और सुबह ऑप्स पढ़ी थी, तो अभी सोच रही कम्युनिटी पढ़ूं, तो वो पढ़ूंगी। और या उसके बाद हम जाएंगे डिनर के लिए, और डिनर के बाद जब आएंगे तो उसके बाद हम 12 बजे तक पढ़ लूँगी, फिर सुबह नॉर्मल 6 बजे उठती हूँ, पढ़ती हूँ। तो या अभी जाती हूँ और पढ़ती हूँ, मतलब अभी जाती नहीं हूँ, यहीं पे अभी टेबल लगाती हूँ, क्योंकि चेयर में बैठने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि ठंडे हो जाता है बाहर, इसलिए मैं यहाँ पे अपना स्टडी टेबल लगाऊंगी और पढ़ूंगी। तो आ गई हूँ मैं डिनर करके, और डिनर भी मतलब अच्छा हो रहा था, हरी सब्जी थी, रोटी थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने 2-3 रोटी खा ली है, और जुकाम की कंडीशन अभी वैसी है, मतलब गला दर्द हो रहा है, बार बार गर्म पानी पी रही हूँ, बट वो अभी ठीक नहीं हो रहा है।
10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँगी और अभी जाती हूँ क्योंकि रिसर्च का जो दिन को छूटा था तो वो पूरा करती हूँ। ऊपर से मुझे अभी याद आया कि मैंने कपड़े नहीं धुल रखे, सुबह जो भिगा रखे थे कपड़े वो नहीं धुल रखे। ऊपर से कोविड आ रहा है तो गाइस बहुत ही बुरी कंडीशन है, हर जगह से सुनाई दे रहा है कि इतने केस हो रहे हैं, इतने केस हो रहे हैं, एक दिन में इतने हैं तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए सेफ रखना अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी, और स्टे होम और स्टे सेफ, क्योंकि आप सेफ रहोगे तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी। तो कम कम घूमना स्टार्ट करो और कुछ ही दिन में मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो थैंक गॉड। हम होप कर रहे हैं सबकी जल्दी जल्दी पेपर निपट जाए, हम भी यहाँ से चले जाए, ऐसे फ्री हो जाए, क्योंकि बहुत हम एक्स्ट्रा 4 साल से ज़्यादा हमारा टाइम हो गया है यहाँ मतलब BSc नर्सिंग में। तो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।